कहते हैं जब साधना अपनी अंतिम सीमा को तोड़ देती है, जब भक्ति की हर धड़कन केवल हर हर महादेव में बदल जाती है, जब आत्मा जीवन मरण के सारे बंधनों को त्याग कर सिर्फ मोक्ष का द्वार खोजने लगती है, तब स्वयं ब्रह्मांड मौन हो जाता है और उस मौन में प्रकट होते हैं महादेव, जो अपने भक्त को ले चलते हैं उस रहस्यमय धाम की ओर, जहां पर्वत भी तपस्या में लीन है, जहां बर्फ की निस्तबद्धता में अनंत सत्य छिपा है और जहां महादेव ने स्वयं उजागर किया था अमृतत्व का वह रहस्य जो आज तक संसार के लिए एक पहेली है। हाँ, वही धाम, वही गुफा, वही पवित्र स्थल, बाबा अमरनाथ। शास्त्रों में कहा गया है, मृत्युंजय महादेव त्रैलोक्य भय नाशनः अमरेश्वर देवेश नमस्ते लोकनायक। अर्थात जो मृत्यु के बंधनों को काट देते हैं वही महादेव है, जो अमृतत्व का वरदान देते हैं वही अमरेश्वर है। पुराणों में एक अद्भुत प्रसंग आता है। एक दिन माता पार्वती जी ने महादेव से प्रश्न किया, प्रभु आप सदा अविनाशी है, मृत्यु का कोई बंधन आप तक नहीं पहुंचता, तो वह कौन सा रहस्य है जो आपको अमर कहता है? वह कौन सा ज्ञान है जो आपको मृत्यु से परे और काल का भी स्वामी बना देता है? यह प्रश्न सुनकर महादेव गंभीर मौन में डूब गए, क्योंकि यह था अमृतत्व का परम रहस्य, ऐसा रहस्य जिसे कभी किसी ने नहीं सुना और जिसे केवल वही आत्मा जान सकती है जो पूर्णतः निष्कलंक, निष्काम और साधना में स्थिर हो। महादेव ने निर्णय लिया कि यह ज्ञान वे माता पार्वती को अवश्य देंगे, लेकिन ऐसा स्थान चुनना होगा जहां यह रहस्य केवल उनके और माता पार्वती के बीच ही रहे। इसलिए वे हिमालय के अनंत वादियों में पहुंचे। हिम से ढकी गगनचुंबी चोटियां और रहस्यमय निस्तबद्धता के बीच उन्हें मिला एक गहन अंधकारमय बर्फ से घिरा हुआ एक गुफा धाम, जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, शिवम शाश्वत मद्वैतम शुद्धम च परमम पदम यत्र ज्ञानम च मोक्षम च तत्रैव शिवम सरक्ष्य है। अर्थात शिव ही वह शाश्वत स्वरूप है जहाँ ज्ञान और मोक्ष का संगम होता है। इस गुप्त यात्रा में महादेव ने एक एक करके अपने सभी प्रतीक और शक्तियों को त्यागना आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने अपना प्रिय वाहन नंदी बैल पहलगाम में छोड़ दिया। फिर गंगा मैया के प्रवाह को चंदनवाड़ी में स्थिर कर दिया। अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्रदेव को शेषनाग पर विराजित कर दिया। और जब पंच तत्व का त्याग करना हुआ तो उन्होंने पंचतरणी पर छोड़ दिया। इन सब के बाद महादेव पूर्णतः विरक्त हो गए। उनके पास केवल एक ही संकल्प था, माता पार्वती को वह ज्ञान देना जो संसार को मृत्यु से मुक्ति और आत्मा को अमृतत्व की राह दिखाए। जब महादेव माता पार्वती को लेकर उस गुफा में पहुंचे तो वहां बर्फ से स्वतः एक दिव्य हिमलिंग प्रकट हुआ। गुफा का अंधकार, बर्फ की श्वेत शीतलता और चारों दिशाओं में फैली निस्तबद्धता मानो सृष्टि स्वयं इस क्षण की प्रतीक्षा में थम गई हो। यहीं उस हिमलिंग के साक्षी होकर महादेव ने माता पार्वती को सुनाई अमर कथा। वह अमर कथा जिसे सुन लेने के बाद कोई भी प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह कथा जो आत्मा को सीधा मोक्ष और अमृत प्रदान करती है। शास्त्रों में वर्णित है, यो वे शृणोति सततम शिवसयामर कथा मीमाम मुक्तो भवति संसारात पाप पोषय बध्यते। अर्थात जो श्रद्धा से अमर कथा सुनता है वह संसार और पाप के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब बात करते हैं बाबा अमरनाथ की उस दिव्य यात्रा की, जो केवल एक मार्ग नहीं बल्कि भक्ति और धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा है। अमरनाथ की यात्रा आज भी साधारण नहीं मानी जाती। यह वह पथ है जहां हर कदम के साथ आस्था का वजन बढ़ता है और हर सांस के साथ श्रद्धा का संकल्प और दृढ़ होता जाता है। हर वर्ष श्रावण मास में यह पावन यात्रा आरंभ होती है। भक्तों के पास दो प्रमुख मार्ग है। पहलगाम मार्ग लगभग 40 किलोमीटर लंबा, जहां हर पड़ाव एक नई चुनौती है। बालटाल मार्ग लगभग 14 किलोमीटर छोटा परंतु अत्यंत कठिन और खतरनाक। बर्फ से ढके पहाड़, तीखे मोड़, गहरी खाइयां और अचानक बदलता हुआ मौसम, ये सब भक्तों की श्रद्धा और धैर्य की कठोर परीक्षा लेते हैं। रास्ते में कभी मूसलाधार बारिश होती है तो कभी घना कोहरा आगे का रास्ता ढक लेता है। ऊंचाई बढ़ने के बाद सांस लेना कठिन हो जाता है, लेकिन आस्था की ज्वाला सब पर भारी पड़ जाती है।
फिर भी इन सब बाधाओं के बाद जब हजारों लाखों श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष लगाते हैं तो पूरा वातावरण शिवमय हो उठता है। ऐसा लगता है मानो हिमालय की चोटियां भी इन घोषों का उत्तर देती हो और बर्फ की हर शिला से महादेव की प्रतिध्वनि गूंज रही हो। हमारे शास्त्र कहते हैं, नमः शिवाय शांताय नमः कैलाशवासिने नमः पार्वती नाथाय नमः शंभु महेश्वर। अर्थात जो भक्त श्रावण मास में अमरनाथ की यात्रा करता है उसे शिव स्वयं आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है जितनी कठिनाई इस यात्रा में होती है उतना ही शीघ्र पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा केवल गुफा तक पहुंचना नहीं बल्कि आत्मा का तप है, जहां हर कदम शिव की ओर ले जाता है और हर कठिनाई आत्मा को और पवित्र कर देती है। अब बात करते हैं उस पावन धाम की जिसे स्वयं देवता भी अपने दर्शन का सौभाग्य मानते हैं। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा हिमालय की बर्फीली गोद में छिपा हुआ एक ऐसा धाम है जहां पहुंचकर हर आत्मा अपने भीतर शिव का अनुभव करती है। गुफा के गर्भगृह में प्रकट होता है स्वयंभू हिमलिंग। यह कोई साधारण बर्फ का टुकड़ा नहीं बल्कि दिव्यता का साक्षात प्रतीक है। और अद्भुत बात यह है कि यह हिमलिंग चंद्रमा की कलाओं के साथ बढ़ता और घटता है। पूर्णिमा पर सबसे ऊंचा और भव्य और अमावस्या पर धीरे धीरे लघु, मानो स्वयं चंद्रदेव भी महादेव की उपासना में लीन हो। गुफा के चारों ओर फैली बर्फ से ढकी चोटियां, शीतल हवाओं में घुली ओम नमः शिवाय की गूंज और हजारों भक्तों की आंखों में उमड़ता विश्वास, यह सब मिलकर ऐसा दिव्य वातावरण रचते हैं जहां हृदय अपने आप कह उठता है, महादेव यही है, बिल्कुल समीप खड़े हैं। शास्त्र कहते हैं, नित्यम हिमलय रम्य शंभुरे कह स्वयं स्थित अमरनाथ गुफायाम च मुक्ति दो भक्त वत्सल। अर्थात महादेव सदा हिमालय की अमरनाथ गुफा में विराजमान होकर भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। कहा जाता है जब कोई भक्त श्रद्धा से गुफा में प्रवेश करता है और हिमलिंग के दर्शन करता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे पूरी सृष्टि उसकी आत्मा में समा गई हो। यहाँ हर श्वास शिवमय हो जाती है, हर धड़कन में केवल महादेव की ध्वनि गूंजती है। और यही कारण है कि अमरनाथ यात्रा केवल एक दर्शन नहीं बल्कि जीवित अनुभव है जहाँ आत्मा सीधे शिव से मिलन करती है। अमरनाथ यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं है, यह आत्मा की साधना है, आत्मा की परीक्षा है। यहाँ हर कठिन चढ़ाई, हर ठंडी हवा, हर बर्फ का कण मानो भक्त की श्रद्धा को परखने वाला प्रश्न हो। कहा जाता है यह यात्रा स्वयं महादेव की परीक्षा है। वो देखना चाहते हैं कि कौन सा भक्त केवल सुविधा के लिए आया है और कौन सा भक्त अपने हृदय को सच्ची भक्ति में अर्पित कर चुका है। और जब कोई भक्त सभी कठिनाई को पार कर गुफा तक पहुंचता है और हिमलिंग के दर्शन करता है तो मानो महादेव स्वयं उसके समस्त पाप हर लेते हैं। उसकी आत्मा पर लिपटी हुई जन्म जन्मांतर की मलिनता धुल जाती है और उसके भीतर केवल एक ही आशीर्वाद गूंजता है, अमृतव। यही कारण है कि अमरनाथ यात्रा को केवल दर्शन नहीं कहा जाता, यह एक जीवित अनुभव है जहां भक्त को लगता है अब उसके और महादेव के बीच कोई दूरी नहीं बची है, क्योंकि इस यात्रा का अंतिम संदेश यही है, भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है और महादेव ही उस मुक्ति के द्वार। तो यही थी बाबा अमरनाथ की अमर कथा। याद रखिए, अमरनाथ केवल एक गुफा नहीं, यह वह दिव्य स्थल है जहाँ स्वयं महादेव ने अमृतव का रहस्य सुनाया था। यह वह धाम है जहाँ आस्था हिमालय की चोटियों से भी ऊंची उठ जाती है और यह वह यात्रा है जो हर भक्त को सीधे शिव से जोड़ देती है, क्योंकि शिव केवल एक देवता नहीं है, वो अमृतव के स्तोत्र है, मोक्ष के द्वार है और अनंत प्रकाश के साक्षात स्वरूप है। जो भी इस यात्रा को सच्चे हृदय से करता है वह केवल दर्शन ही नहीं पाता बल्कि अपने भीतर शिव की उपस्थिति का अनुभव करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल टेल्स ऑफ सूर्यवंशी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। और अब हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें, अपनी भक्ति में सच्चे रहे और हर दिन एक कदम और आगे बढ़ते रहे। जय श्री महाकाल।